नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग का 28 नवंबर 2024 आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा, हम लोग का टाइम मैनेजमेंट हम लोग का हो रहा कि नहीं हो रहा, और अटैम्प्ट का एवरेज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग का जो थर्ड शिफ्ट का अटैम्प्ट रहा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैथ के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ का पेपर हम लोग का आज का किस प्रकार का रहा। तो मैथ में हम लोग का 3 से 4 प्रश्न आपका बताया जा रहा कि लगभग आपका ये बेहतरीन प्रश्न है, यानी कि आपका जिसको बोलते हैं कि आपको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि उसमें अगर एक बार अगर लग गया और उसमें आपका समय अगर चला गया तो फिर बाकी आपका जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको भी आप प्रेशर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका बताया जा रहा है कि 3 से 4 प्रश्न आपका अच्छे प्रश्न थे, तो इसको आपको छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे जितने भी हम लोग का आने वाले एग्जाम होंगे। और बाकी हम लोग का एडवांस मैथ से भी हम लोग का पूछा गया था, आपका एडवांस से भी हम लोग का पूछा गया था। और बताया जा रहा है कि हम लोग का जो पेपर का लेवल था, मतलब मैथ में, तो मैथ में आपको अगर प्रैक्टिस अगर अच्छा से अगर रहा तो मैथ में आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगर आगे हम लोग का रीजनिंग पर बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में हम लोग के किस प्रकार का पेपर, रीजनिंग में अब तक हम लोग का जैसे चल रहा था आपका टाइम टेकन, तो आपका रीजनिंग में हम लोग का उसी प्रकार से हम लोग का रीजनिंग में अब टाइम का अगर कोई अगर समय को अगर मैनेज कर लेता है तो रीजनिंग में भी जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन आ रहा है, और पूछा जा रहा है आपका जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, रैंकिंग वाला हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रश्न अभी लगातार हम लोग का जितने भी शिफ्टें हैं उसमें आपको लगातार ये सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, आपका रैंकिंग, और जो आपका ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो यह वाला प्रश्न आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम लोग का रीजनिंग में हम लोग का जैसे बिल्डिंग वाला भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, और ताकि आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। चलिए अब साइंस पर बात कर ली जाए, तो साइंस में हम लोग का जब प्रश्न है, साइंस में आपका प्रश्न लगातार हम लोग का जैसे आपका पहले से पूछा जा रहा था आपका इजी टू मॉडरेट, ठीक उसी प्रकार से आपका साइंस में आपका रेगुलर बेसिस पर जिसका अभी आपका प्रैक्टिस बढ़िया से साइंस में किए हुए हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो साइंस में हम लोग का मॉडरेट लेवल से ही हम लोग का कहा जा रहा है। और जीके और करंट अफेयर में अगर बात करी जाए तो हम लोग का इस शिफ्ट में यानी कि थर्ड शिफ्ट में स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि करंट अफेयर हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि आप कहाँ से करंट अफेयर पूछा जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। यानी कि आप 2023-24 जितने भी आप पढ़े हैं कहाँ से आप पूछा जा रहा, ये स्टूडेंट को मतलब पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा। जैसे आपका योजना हुआ तो योजना में भी आपका कौन सा योजना कहाँ से आपका पूछा जा रहा। तो अब करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर आपका इस लेवल में आपका पूरा टफ था, आपका टफ था। करंट अफेयर जो है हम लोग का करंट अफेयर काफ़ी टफ पूछा जा रहा, तो इसीलिए करंट अफेयर को भी आप ध्यान में रख के चलिए कि करंट अफेयर अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा तो सबके लिए आ रहा, तो इसीलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये थर्ड शिफ्ट का आपका एनालिसिस रहा। तो इसमें ओवरऑल आपका जो अटैम्प्ट है, ओवरऑल आपका अटैम्प्ट का बारे में अगर बात करी जाए तो लगभग आपका जो स्टूडेंट का मानना है, जैसे आपका स्टूडेंट का द्वारा रिव्यू दिया जा रहा उसमें आपका बताया जा रहा है कि लगभग आपका 50 से आपका 55, कुछ कुछ स्टूडेंट आपका 45 भी कर रहे हैं। तो आप मान कर सकते हैं कि आप ये हम लोग का लगभग 50 का 45 से 50 का आप एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस शिफ्ट को आप क्या कर सकते हैं, इस शिफ्ट को आप कह सकते हैं कि आपका इजी टू मॉडरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू
मॉडरेट। तो ये हम लोग का जो थर्ड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट हम लोग का इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, तो आपको जो जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा आपको टॉपिक आपको देख के जाना है थोड़ा बढ़िया से, तो उसको आप थोड़ा बढ़िया से आप देख के जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न सबके लिए आसान रहेगा तो सबके लिए आसान होगा, और हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड होगा। तो इस बात पर आप जोर नहीं दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए और उस पर आप समय देकर उसको बनाते जाइए। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।